जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप में। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में पहला पेमेंट बैंक निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में पहला पेमेंट बैंक निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत में पहला पेमेंट बैंक एयरटेल बैंक द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंपली पाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिंपली पाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिंपली पाल बायो रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम सुयोज T11 था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेक्टर राशि का उदाहरण है। वेक्टर राशि का उदाहरण है, वेक्टर का वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व की धर्म संघीय संसद का भारत में प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हायरोग्लिफिक्स मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डाट में स्थित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस भारतीय कंपनी को आईटी क्षेत्र में दुनिया के 3 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विप्रो को भारतीय कंपनी आईटी क्षेत्र के दुनिया के 3 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिनमें सभी नोड्स सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? जिनमें सभी नोड्स सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह लोकल एरिया स्टार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस डिजिटल भुगतान मैकेनिज्म ने इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती? निम्न में से किस डिजिटल भुगतान मैकेनिज्म में इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ई बटुआ में मैकेनिज्म में इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के नए संसद का निर्माण भारत द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहला एलईडी लाइटिंग प्रोजेक्ट देश के किस राज्य में शुरू किया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में पहला एलईडी लाइटिंग प्रोजेक्ट देश के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी लाइटिंग प्रोजेक्ट देश के पहले राज्य आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1911 में नई दिल्ली घोषित की गई और 1931 में नई दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जीवों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को
वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया जिसमें स्टील और लोहे पर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। न्यायमूर्ति एपी शाह को बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मिट्टी को और बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई सौंधी खुशबू को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कपास। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कपास है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गुरुत्वीय बल रोलर कोस्टर की सवारी में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा कर सकता है प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार का नाम बदलकर क्या रखा है? टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार का नाम बदलकर क्या रखा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से होगा। जीका नाम की कार का नाम बदलकर टियागो रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर को फरवरी 2016 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था? किस पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर को फरवरी 2016 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। असद राउफ को 2016 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पहनने योग्य उपकरणों में शामिल नहीं है। पहनने योग्य उपकरणों में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पहनने योग्य उपकरणों में एप्पल आईपैड मिनी शामिल नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।